नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि प्रिया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। आपको मालूम है कि बीजेपी की तरफ से भी तमाम तैयारियां चल रही है और इस तैयारियों को लेकर ही बीते दिनों अमित शाह बिहार दौरे पर थे और अब जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बिहार दौरे पर आने वाले हैं। तो देखिए, अब महागठबंधन और एनडीए के बीच टक्कर जो है वो तगड़ी होने वाली है, क्योंकि विपक्ष के 26 दलों ने अगले लोकसभा चुनाव के लिए अपनी चुनावी बिसात बिछाने की आगाज शुरू कर दी है और इसके लिए इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस नाम से गठबंधन हुई है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो 2024 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पराजित जरूर करेगा। देखिए, इसको लेकर यही कहा जा रहा है कि अब लड़ाई इंडिया और नरेंद्र मोदी के बीच है। यह बताने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि जीत किसकी होगी। वहीं जिस तरीके से इंडिया की बड़ी बैठक हुई है और इस बड़ी बैठक का इंडिया नाम जो रखा गया है, इसको लेकर कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि अब जो लड़ाई है वो एनडीए वर्सेस इंडिया का नहीं होगा बल्कि इंडिया वर्सेस नरेंद्र मोदी की हो जाएगी। तो देखिए, इससे तो साफ तौर से यही लग रहा है कि नए गठबंधन का नेता और चेहरा कौन होगा, इसको लेकर फिलहाल कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। लेकिन विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साफ तौर से यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस की सत्ता या प्रधानमंत्री पद में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। बैठक के बाद यह भी उनसे पूछा गया था कि आखिर विपक्षी गठबंधन का चेहरा कौन होगा, तो खड़गे ने साफ साफ कहा कि इस गठबंधन के संयोजक और समन्वय समिति के सदस्यों का फैसला जो है वो इस पर लिया जाएगा या फिर इस पे जो एक चेहरा है वो कौन होंगे। लेकिन इसको लेकर यही कहा जा रहा है कि जहां इंडिया की जो बड़ी बैठक हुई है, इसका अलायंस का जो नाम इंडिया रखा गया है, इससे बीजेपी कितनी ज्यादा डर गई है यह भी साफ तौर से दिख रहा है। क्योंकि आपने देखा कि बीते दिनों बिहार दौरे पर बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ आए थे, अमित शाह, और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आने वाले हैं। अब इसको लेकर यही है कि अगले महीने बिहार का दौरा करने वाले हैं और भाजपा के बिहार बीजेपी के जो भस्म पितामह माने जाते हैं कैलाशपति मिश्र, उनकी जयंती समारोह है और जयंती को जन्म शताब्दी वर्षगांठ के रूप में मनाया जाएगा। इस तरह लगातार एक महीने तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी के पुराने नेताओं को भी इकट्ठा किया जाएगा। जेपी नड्डा 5 अक्टूबर को उनकी जयंती के मौके पर इन कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे और इसको लेकर भी बीजेपी अपने तमाम तैयारियों में जुट गया है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा महीनों बाद बिहार दौरे पर आएंगे। उन्होंने आखिरी बार वैशाली में 3 जनवरी को रैली को संबोधित किया था। इसके बाद जून महीने में नड्डा की झंझारपुर में रैली प्रस्तावित थी, लेकिन बाद में उसे स्थगित भी कर दिया गया और गृह मंत्री अमित शाह उनकी जगह इस महीने झंझारपुर आए। तो इंडिया अलायंस को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस भी अपनी तमाम तैयारियों में जुटी हुई है। हालांकि विपक्ष में चेहरा पीएम का कौन होगा, इस पर अभी कोई हल नहीं निकल आया है, इस पे कोई बात नहीं हो पाई है। लेकिन इंडिया की जो बड़ी बैठक हुई है, जो बड़ा गठबंधन हुआ है, इससे यही लग रहा है कि इस बार इन तमाम विपक्षी पार्टी एक साथ आकर इसी कोशिश में लगे हैं कि कैसे आगामी चुनाव में देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुक्त कराना है, यानी कि बीजेपी को भगाना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कैसे इंडिया जो अपनी तैयारी में जुटे हैं वो और एनडीए की तरफ से जो तैयारी चल रही है वो, उसमें कौन विजयी होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।